हम निकालेंगे गलातियों की पत्री और उसका 6 अध्याय, गलेशियंस चैप्टर 6। और यद्यपि हमें 6 आयत से अध्ययन करना है, परंतु हम पूरे अध्याय को जल्दी से पढ़ लेंगे और फिर हम इस पर मनन करेंगे। गलातियों की पत्री 6 अध्याय और 1 आयत से 18 आयत तक जल्दी से पढ़ने में मदद करें। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। देखो, मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाएं। क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, परंतु तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। पिछले लगभग 2 सप्ताहों में हमने 6 अध्याय की 1 आयत से 5 आयत तक हमने मनन किया था और एक अलग एक विषय पर हमने सत्यों को सीखा था। अब 6 आयत से जब 10वीं आयत तक हम पढ़ते हैं तो 6 आयत से 10वीं आयत और उसके बाद 11 आयत से आगे की आयत में हम कुछ अलग विषयों को पौलुस को सिखाते हुए देखते हैं। हम 6 आयत से आज आरंभ करेंगे, जहां पौलुस एक अलग विषय पर कलीसिया से बात कर रहा है। 6 आयत को पढ़ लीजिए कृपया, गलातियों 6:6। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। ये आयत हमें 5 महत्वपूर्ण बातों को सिखाती है। सबसे पहली बात जो हम इस आयत से सीखते हैं वो ये है कि वचन को सीखना पड़ता है। आप समझ रहे हैं वहां पर क्या लिखा है? जो वचन की शिक्षा पाता है ना? मतलब उसे किसी ने वचन को सिखाया है, उसकी शिक्षा दी। वचन को सीखना पड़ता है, उसे समझने के लिए परिश्रम करना पड़ता है या उसे समझने के लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है। ये अपने आप नहीं होता। देखिए, प्रेरितों के काम
2 पुस्तक और उसकी 42वीं आयत में क्या लिखा है मालूम है आपको? जो जिन्होंने विश्वास किया, जो कलीसिया में जुड़ गए, उन्होंने कुछ बातों में अपने आप को लवलीन कर दिया, लौलीन कर दिया। उसमें से एक बात क्या थी? प्रेरितों की शिक्षा पाने में, है ना? प्रेरितों की शिक्षा पाने के लिए उन्होंने अपने आप को दे दिया। देखिए वचन सीखने के लिए, है ना? वचन सीखना मतलब क्या? बाइबल का जो भाग हम पढ़ रहे हैं वो हमको समझ में आए कि वो क्या कह रहा है ना? और परमेश्वर का वचन हमसे बातें करे। इस बात को ये बात अपने अंदर लाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है या उसके लिए प्रशिक्षित होना पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे एक जो बालक होता है, जब घर में एक बच्चा पैदा होता है, तो हमारे हमारे कलीसिया में अभी एक कुछ समय पहले एक नवजात शिशु पैदा हुआ। क्या नाम है उसका? जॉनसन, है? जॉनसन पैदा हुआ। पैदा होते से ही उसने दाल-चावल खाना शुरू कर दिए क्या? नहीं। अभी वो क्या खाता है? अभी केवल दूध पीता है। वो दाल-चावल कब खाएगा? एक दिन उसकी इच्छा होगी तब? फिर कब खाएगा? समय आने पर। कब आएगा समय? बड़ा होने पर कब समय आएगा? जब उसके माँ-बाप सही समय पर उनको मालूम है कि अब इसको दाल-चावल खाने के लिए ट्रेंड करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसको बोलेंगे कि भैया आप आज हो गया समय, अब शुरू करो। तो वो खाने लग जाएगा? नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? प्रशिक्षित करना पड़ेगा। फिर और बड़ा होगा दाल-चावल खाते-खाते फिर क्या माँगेगा? साइकिल। साइकिल आई घर में और चलाने लग जाएगा? नहीं, क्या करना पड़ेगा? प्रशिक्षण। आप समझ रहे हैं? जैसे एक बालक अपने जन्म के बाद हर चीज का प्रशिक्षण लेता है, सीखता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के बच्चों को जब वो प्रभु के पास आते हैं, उस दिन से उनके जीवन के अंत तक एक क्रिया शुरू हो जाती। क्या है मालूम है? वचन को सीखने की क्रिया। आपके मन में कभी विचार आता है कि जो है कई लोग जब आप किसी को वचन बांटते हुए सुनते होंगे या अपने साथी विश्वासी भाई बहन को देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये वचन को अच्छे से समझ पाता है और समझा पाता है और मैं ऐसा नहीं कर पाता है, नहीं कर पाती। कारण क्या है मालूम है? कारण ये है कि अधिकतर कारण ये होता है कि हम वचन तो पढ़ते हैं, परंतु उसको सीखने के लिए, उसको समझने के लिए क्या नहीं करते मालूम है? परिश्रम नहीं करते। परिश्रम नहीं करते। अपने आप को वचन सीखने के लिए, मनन करने के लिए, समझ में आने के लिए क्या करना है? परिश्रम करना है। प्रभु सहायता करे। अगली बात की ओर आते हैं। अगली बात हम यहाँ पर देखते हैं कि जो है वचन सीखने के लिए परिश्रम करना है, पर ये जो भाग, ये संदर्भ जो है, ये संदर्भ बताता है कि ये संदर्भ बताता है शायद नीचे चले जाइए, राहुल भाई आए होंगे गेट खोलने के लिए। तो यहां पर लिखा है जो शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। मतलब वचन का सिखाने वाला भी परमेश्वर ने रखा है। हमें खुद वचन को सीखने के लिए परिश्रम करना है, ये बात सही है, परंतु परमेश्वर कलीसिया में वचन को सिखाने वाले नियुक्त करते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 12 का 28 पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 12 का 28। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक,
फिर सामर्थ्य काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। देखिए यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने नियुक्त किया है ना, अलग अलग प्रकार के सेवा के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त किया, अपॉइंटमेंट दिया है परमेश्वर ने, अपॉइंट किया है। ठीक है, उसमें एक एक अपॉइंटमेंट किसका भी है कलीसिया में? शिक्षक का। देखिए जो यहाँ पर लिखा है ना सिखाने वाले, ये जो सिखाने वाले जो लोग होते हैं ना, या जो कलीसिया में शिक्षक होते हैं जो परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, ये अपने आप से लिए जाने वाला एक कार्य नहीं है, परंतु परमेश्वर अपनी सर्वोच्च इच्छा और अनुग्रह में, है ना, अनुग्रह से, वो योग्य नहीं है परंतु ये अनुग्रह देते हैं कि कलीसिया में वो लोग क्या करें, सिखाने का कार्य करें। और पता है क्या होता है, जब कलीसिया धीरे धीरे चलती है, आगे बढ़ती है, तो ऐसे लोग निकल कर आते हैं, मतलब कलीसिया उनको पहचान पाती है कि हमारी कलीसिया में ये कुछ एक से अधिक भाई लोग हैं जिन्हें परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए परमेश्वर ने वरदान या अनुग्रह दिया है। ये सबके लिए नहीं है ना, इस बात को भी समझना जरूरी है कि वचन, क्योंकि हम वचन सीखने की बात कर रहे हैं, तो वो सबके लिए है, लेकिन वचन सिखाने का काम सबके लिए नहीं है। तो इसका मतलब ये है क्या कि मुझे वचन नहीं सीखना है? नहीं। हम वचन क्यों सीखते हैं? क्यों सीखते हैं वचन? मैं वचन क्यों सीखता हूं? इसलिए कि मुझे सिखाना है। हाँ, उस पर चलने के लिए। परमेश्वर ने अपने वचन, भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वो यत्न से माने जाए। देखिए परमेश्वर के वचन हम इसलिए मनन नहीं करते, इसलिए नहीं सीखते कि हमें क्या करना है, वचन बांटना। मैं परमेश्वर के वचन इसलिए नहीं सीखता हूं कि मुझे यहाँ आके आपको सिखाना है, परंतु मुझे अपने जीवन में लागू करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी, इसलिए मैं परमेश्वर के वचन को मनन करता हूं और सीखता हूं। ठीक है, प्रभु सहायता करें। हम तीसरी बात पर आते हैं। तीसरी बात हमें यहाँ पर मिलती है कि परमेश्वर जो है शिक्षकों को नियुक्त करते हैं या अपॉइंट करते हैं, परंतु उन्हें जो वेतन है, उन्हें जो सैलरी देने का जो काम है, वो किसके हाथों से होता है? वो मनुष्यों के हाथों से होता है। देखिए एक आयत को पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 9 उसका 7 से 14। पहला कुरिन्थियों 9 उसकी 7 से 14 जल्दी से पढ़े। पहला कुरिन्थियों 9 7 से 14। कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यही नहीं करती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है, या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? जब दूसरों की जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं? इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर पौलुस पुराने नियम के कई संदर्भों को लेकर, उदाहरणों को लेकर और नए नियम की कई बातों को लेकर इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो है जो सुसमाचार की सेवा करते हैं
या जो सिखाते हैं उनकी जीविका या उनकी जरूरतें भी उसी से पूरी होना चाहिए, ये वचन का सिद्धांत है ना। यद्यपि वहां पौलुस ये नहीं बता रहा है कि मुझे दो, वो ये बता रहा है कि ऐसा सिद्धांत है, परमेश्वर ने ठहराया है कि जो वचन की शिक्षा देते हैं, जो सुसमाचार करते हैं, प्रचार करते हैं, उन्हें वचन की शिक्षा पाने वालों के द्वारा, जिन्होंने सुसमाचार ग्रहण किया उनके द्वारा सहायता, भौतिक सहायता या आर्थिक सहायता मिलना चाहिए। परंतु मैंने वो नहीं ली, वो संदर्भ वो है, परंतु वहां पर एक शिक्षा या सिद्धांत ये कि परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि जो शिक्षा पाता है वो शिक्षा देने वालों को अपनी भौतिक वस्तुओं में साझा करे। देखिए, हम पुराने नियम में भी जब देखते हैं, जब परमेश्वर को एलिया को भोजन के लिए व्यवस्था करनी थी, तो परमेश्वर ने एलिया को किसके पास भेजा? किसके पास भेजा? एक सारपत की विधवा के पास भेजा, है ना। परमेश्वर ने खुद उसको भोजन दिया क्या? नहीं दिया, परंतु सारपत की विधवा के पास उसका प्रबंध कराया। ऐसी अगर बाइबल में आप अनेक उदाहरणों को देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के सेवकों की मदद की है। जब आप नए नियम में आते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी संपत्ति क्या थी? साझे की थी। और आप पढ़ते हैं कि जो अपनी धन संपत्तियां बेच बेच कर किसके चरणों पर रखते थे? प्रेरितों के चरणों पर रखते थे। उसके बाद पौलुस कई बार जिक्र करता है कि अन्य अन्य कलीसिया का नाम लेकर बोलता है कि इन्होंने मेरी क्या की है? मदद की। प्रियो, कलीसिया में शिक्षक या सिखाने वाले परमेश्वर नियुक्त करता है, परंतु उनकी जरूरतों की पूर्ति के लिए जो भौतिक धन या भौतिक चीजों की जो आवश्यकता है उसकी पूरी करने की जिम्मेदारी किसके हाथों में दी गई है? अन्य दूसरे विश्वासियों के हाथों में दी गई है। देखिए, यहाँ पर मुख्य रूप से जो प्रभु की सेवा करते हैं, जो नौकरी छोड़कर, मतलब उनके आय का कोई और दूसरा साधन, ये मुख्य रूप से उन सेवकों को एड्रेस किया गया है ना, जो पूर्ण रूप से प्रभु की सेवा करते हैं, उन सिखाने वालों को यहाँ पर संबोधित किया गया है। ठीक है, हम अगली बात की ओर आते हैं। अगली बात की ओर आते हैं। यहाँ पर देखिए, इस आयत को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता उसको उसको ऐसा करना चाहिए, मतलब उसको वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। मतलब हर विश्वासी, चाहे अमीर या गरीब, को अपने शिक्षक के साथ या अपने सिखाने वाले के साथ अपनी चीजों को बांटना चाहिए। देखिए, यहाँ पर यह नहीं लिखा जो वचन की शिक्षा पाता और अमीर है ना, ऐसा नहीं लिखा ना। क्या लिखा है? जो भी वचन की शिक्षा पाता। वचन की शिक्षा पाने वाले कलीसिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं? हर प्रकार के लोग रहते हैं, है ना। अमीर भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, किसी के पास अच्छी नौकरी होती, किसी के पास बिजनेस होता है, किसी के पास छोटी नौकरी होती, किसी के पास छोटा बिजनेस होता है। कई बार ऐसा भी परिस्थिति आती है कि कुछ लंबे समय तक किसी के पास ना बिजनेस होता है ना नौकरी होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन इस सिद्धांत को समान रूप से सब पर लागू करता है। चाहे आप अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे आप सैलरी पर्सन हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, आप सभी को क्या करना है? अपने सिखाने वालों के साथ या परमेश्वर की सेवा करने वालों के लिए अपने पास के जो भी चीज है उसमें से बांटना है ना। देखिए, जब दान देने की बात आती है ना, या देने की बात आती है, तो आप इस बात को पाएंगे कि उसके लिए देने के लिए धन की नहीं, परंतु नियत की या देने वाले हृदय की जरूरत होती है। धन की नहीं, मतलब आप देखेंगे कि जिसके पास, जरूरी नहीं कि जिसके पास बहुत धन हो वो ही दे, परंतु आप इस बात को पाएंगे जिसके पास देने का हृदय है वो देता है। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। हम देखिए, इसलिए कि हमने इस बात को सीखा है, 6 आयत में 4 बातों को सीखा है जो शिक्षक को, सिखाने वाले को देने के बारे में सिखाती है। इसलिए जरूरी है कि हम एक बात शिक्षक के विषय में भी पढ़े, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जो हम कुरिन्थियों में भी पढ़ रहे थे।
जहां पर पौलुस एक उत्तम उदाहरण रखता है कि निश्चय परमेश्वर ने यह ठहराया है कि जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो जिन लोगों के बीच में प्रचार किया उनके द्वारा मेरी जरूरतें पूरी हो। फिर भी पौलुस वहां पर यह करता है, एक व्यवहारिक बात सिखाता है कि उन्होंने ऐसा लालच नहीं किया, परंतु हाथ से काम धंधा करके उन्होंने क्या किया है, कमाई की है। तो जहां पर परमेश्वर का वचन सीखने वालों को या विश्वासियों को यह सिखाता है कि सेवकों को या सिखाने वालों को, शिक्षकों को अपनी वस्तुओं में से, धन में से साझा करे, एट द सेम टाइम ठीक उसी समय पर परमेश्वर का वचन शिक्षकों को यह सिखाता है कि वो निस्वार्थ भाव से कलीसिया में सिखाने का कार्य करे, हृदय में लालच के साथ नहीं, परंतु प्रभु ने सौंपा है, प्रभु ने इस कार्य के लिए नियुक्त किया है, निस्वार्थ भाव से बिना कुछ पाने की इच्छा को रखते हुए क्या करना है, वचन सिखाने के लिए परिश्रम करना है और सिखाना है। देखिए एक आयत पढ़िए, इब्रानियों 13 का 17। इब्रानियों 13 का 17 क्या लिखा है वहां पर? अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। देखिए वहां पे लिखा है आनंद के साथ इस कार्य को करना है, बोझिल समझकर नहीं करना। क्यों? प्रभु ने सौंपा। ठीक है, प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं, हम 7वीं आयत को पढ़ते हैं। देखिए आज का अगर हम 6 से 10 तक जो विषय देखें तो वो सिखाने वालों को देने के विषय में परमेश्वर का वचन सिखाता है, जिसमें से हमने 5 बातें 6 आयत में से सीखी। अब हम 7वीं आयत में आते हैं। 7वीं आयत पढ़िए कोई। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। अब देखिए यहां पर है ना, अपने धन या अपनी भौतिक वस्तुओं को बांटने की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है बताएंगे? वहां लिखा है, वो किसके समान है? पढ़िए, उस आयत को पढ़िए। हाँ धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। ठीक है, क्योंकि क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। ठीक है, किससे तुलना की गई है? एक बीज बोने वाले व्यक्ति से, किसान से तुलना की गई है ना। तो अब संदर्भ के साथ तुलना करें तो अपने सिखाने वालों को देना या सेवकों को देने का जो कार्य है ना, जो दान देने का जो कार्य है, वो किसके समान है कार्य है? बीज बोने वाले एक व्यक्ति के समान कार्य। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? मतलब आप जब किसी को, अपने सिखाने वाले को, शिक्षक को या परमेश्वर के सेवकों को भेंटे दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, अपनी चीजों में से बांट रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली बीज बो रहे हैं। ठीक है, बीज बो रहे हैं, है ना। अब देखिए बीज बोने के कार्य से अगर तुलना करें ना, तो हम 6 महत्वपूर्ण बात इस आयत से सीखते हैं, है ना। आप समझ रहे हैं हम किस दिशा में जा रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? देने वाले की तुलना बीज बोने वाले से की गई। उस तुलनात्मक विचार को ध्यान में रखते हुए हम
कुछ अन्य बातों को, 6 बातों को इस आयत से सीख सकते हैं, इस तुलना से सीख सकते हैं। पहली बात, बीज बोना परिश्रम या तकलीफ से भरा एक काम है। मानते हैं आप इस बात को? है? बीज बोना आराम का काम है क्या? आराम से हो सकता है क्या लेटे लेटे? परिश्रम लगेगा? बिल्कुल लगेगा, है ना? परिश्रम और तकलीफ से भरा हुआ काम है। देखिए एक आयत पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 1 से 4 आयत पढ़ी। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। अब ध्यान दीजिए, हम इस बात को देख रहे हैं कि बीज बोने के समान ही तकलीफ और परिश्रम से भरा काम है। कौन सा? दान देने का, है ना? मतलब ये सहज नहीं होगा, इसके लिए तकलीफ उठानी पड़ेगी या परिश्रम करना पड़ेगा। अब देखिए लूका 21 के 1 से 4 में हम एक स्त्री का एक वास्तविक घटना पढ़ते हैं। वो स्त्री कैसी है? गरीब है या अमीर है? गरीब है, कंगाल है, ऐसा लिखा है ना? उसके पास 2 ही दमड़ी, है ना? 2 ही है, और वो दमड़ी उसने दान में परमेश्वर के लिए डाल दी। अब मुझे बताइए इसमें तकलीफ है ना? तकलीफ है। और पता है जब मैं इस पे मनन कर रहा था तो एक और बात मैंने नोटिस की कि वो विधवा भी है। मतलब उसके पास एक और जो कमाने वाला जो पार्टनर है वो नहीं। एलिया के उस चित्र को याद कीजिए, जब वो स्त्री बीन रही थी बर्तन को, माफ कीजिए लकड़ियों को बीन रही थी। एलिया पहुंचता है, एलिया पहुंच के बोलता है कि तेरे पास है क्या कुछ खाने के लिए? तो वो बोलती है कि बस एक रोटी बना के मैं और मेरा बेटा खा के मर जाए, बस ये आखिरी रोटी बना रहे। और प्रभु के दास उसको क्या बोल देते हैं कि वो रोटी जो तू बना रही है ना तेरे लिए और अपने बच्चे के लिए, वो क्या कर मेरे लिए ला। तू रोटी बना तो सही, पर तू मत खाना, ना तेरे बच्चे को देना। किसके लिए लाना? मेरे लिए लाना। मुझे बताइए सरल काम है क्या? नहीं, है ना? आपको मालूम है वो जो स्त्री थी उसका पति मर चुका था। मालूम है आपको ये बात? उसका पति मर चुका था, और उसका पति भी जो है एग्जैक्टली क्या नबी था ऐसा नहीं लिखा है, पर वो भी एक भक्त, एक व्यक्ति था। ठीक है, एलिया के विषय में कुछ दर्शन मिला था क्या उस स्त्री को कि मैं भेज रहा हूं एक प्रभु के दास को उसकी जरूरत को पूरा करना? नहीं, परंतु इतना बड़ा कार्य उसने किया, मतलब इतना दर्द के साथ क्या किया? दान दिया। ठीक है, प्रभु सहायता करे। जब हम देंगे, है ना, तो क्या होगा? तकलीफ होगी, है ना? धन जब जेब से जाएगा तो तकलीफ होती है। धन जेब से जाता तकलीफ होती है कि नहीं होती? मैं एक बात बताऊं, तकलीफ कब नहीं होती मालूम है? जब अपने ऊपर खर्च करते हैं, है ना? जब मैं मेरे लिए कुछ खरीदता हूँ, शर्ट, मोबाइल, कुछ भी खरीदता हूँ तो बहुत मजा आता, पैसा वसूल हो गया। लेकिन जब दूसरों को देने की बारी आती तब तकलीफ होती, क्योंकि क्या है, अपन को कुछ मिल नहीं रहा है ना उसमें। प्रभु सहायता करे, तकलीफ के साथ देना है, क्योंकि बीज बोने वाले व्यक्ति से तुलना की गई। दूसरी बात, इसका फल तुरंत नहीं मिलता, है ना? जब बीज बोते हैं, आज बीज बोया, कब उगता है? आज अगर गेहूं का बीज बोया तो कितने समय बाद उगता है? 6 महीने पक्का है क्या? मुझे नहीं मालूम, एक्चुअली मैं ढूंढ लेता, पर वो जो है मैंने सोचा अपने भाई लोग होंगे कोई खेती करने वाले तो वो सही जवाब दे देंगे, तो इसलिए मैंने उसको ढूंढा नहीं कि कितना समय लगता है। आरती बहन बता रहे हैं शायद 6 महीने, हाँ 3 से 6 महीने के आसपास, मतलब एक लंबा समय है ना? तो देखिए जब हम परमेश्वर के लिए
अपने पैसों को या अपने भौतिक वस्तुओं को या अपनी ऊर्जा को जब खर्च करते हैं ना, है ना, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, धन हो या गाड़ी हो या कुछ भी हो अपने पास, जब उसको खर्च करते हैं, आपके पास कुछ उपलब्धि हो, मतलब स्किल हो, वो कुछ भी खर्च करते हैं, उसका प्रतिफल बहुत लंबे समय बाद मिलेगा। क्योंकि क्या कर रहे हैं आप, बीज बो रहे हैं, है ना। सबोपदेश 11 का 1 पढ़ लीजिए। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तो उससे फिर पाएगा। अपनी रोटी काय पे डाल दे, जल पे डाल दे, बहुत दिनों के बाद पाएगा। प्रभु सहायता करे। उसके बाद तीसरी बात हम देखते हैं, थोड़ा बोया जाता है परंतु ज्यादा काटा जाता है ना। बीज कितना बोते हैं, थोड़ा, मिलता कितना है, ढेर सारा, है ना। कोई सा भी फसल हो, गेहूं हो, कुछ भी हो, आप आम का पेड़ उगाना चाहते हैं, कितने बीज बोएंगे, एक। आम कितने निकलेंगे, बहुत सारे, निकलते ही रहेंगे, निकलते ही रहेंगे, ठीक है। तो जब हम परमेश्वर के लिए देते हैं तो क्या होता है मालूम है, थोड़ा देंगे परंतु क्या होगा बातों में, बाद में ज्यादा पाएंगे। आपको याद है, मैं इस बार वो नोट करके नहीं लाया, जब एलिहा को उस स्त्री ने रोटी खिलाई, तो एक बार मैंने बताया है, लगभग 3 से 3.5 साल का वो अकाल था, है ना। मतलब ये मान के चले अपन, आधा साल अगर कौवों ने भी खिलाया हो तो करीब 1 साल भी अगर माने मोटा मोटा, तो 1-1.5 साल तक वो स्त्री और उसका पूरा घराना क्या क्या करता रहा, खाता रहा, है ना। एक रोटी के बदले हजारों रोटियां परमेश्वर ने उसे खाने के लिए दी। थोड़ा बोएंगे, तकलीफ के साथ बोएंगे, लेकिन जब काटेंगे तब कितना है, बहुत सारा मिलेगा। मुझे शायद भजन संहिता में एक आयत ऐसी लिखी है कि जो रोते हुए बोते हैं वो आनंद के साथ लवने पाएंगे, है ना। परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर है। तो इस सच्चाई को हम यहाँ पर सीखते हैं। अच्छा, जो बोते हैं वही मिलता है ना। मतलब गेहूं बोएंगे तो मक्का नहीं मिलेगी, है ना। आम बोएंगे तो जामफल उगेगा क्या, नहीं। तो मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप पैसा दोगे तो पैसा ही मिलेगा, पर ऐसा होता है कि आप जो चीज परमेश्वर के लिए खर्च ढूंढेल दोगे ना, परमेश्वर आपको वापस देगा। देखिए, अय्यूब का सब कुछ खो गया, है ना। अय्यूब ने किसी को दान नहीं किया था, पर मैं आपको एक तुलनात्मक उदाहरण दे रहा हूं। सब कुछ खो गया, परमेश्वर ने उसे वापस दिया। उस विधवा ने रोटी खिलाई, परमेश्वर ने बदले में उसे रोटी खिलाई, है ना। तो जो कुछ हम परमेश्वर को देते हैं, जब परमेश्वर ने सुलेमान से, मतलब जब सुलेमान से को परमेश्वर से मांगने की बारी आई, तो सुलेमान ने धन और अधिकार को छोड़कर बुद्धि ज्ञान मांगी। परमेश्वर ने उसे क्या दिया, बुद्धि के साथ धन और अधिकार भी दिया। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर इस बात को देखता है और उसके विपरीत उसी वस्तु को हमें किसी भी रूप में लौटाकर देता है। उसके बाद एक और चीज हम देखते हैं, परमेश्वर, पांचवी बात, परमेश्वर सबको भंडार नहीं देता परंतु हर व्यक्ति को बीज जरूर देता है। अगर आप परमेश्वर के वचन में देने वाले लोगों को देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि जरूरी नहीं है कि उनके पास बहुत सारा भंडार हो जिसमें से उन्होंने दिया है, पर उनके पास थोड़ा जरूर रहा है कि दे सके। मतलब कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति के पास भंडार हो जरूरी नहीं है, पर बीज जरूर होगा। मतलब उसके पास देने के लिए जरूर होगा। परमेश्वर अपने एक विश्वासी जन को कभी इस अवस्था में नहीं रखेंगे कि उसके पास देने के लिए कुछ ना हो। वो स्त्री जो बूढ़ी कंगाल विधवा थी, उसके पास भी 2 दमड़ी थी, समझ रहे हैं आप।
हमेशा परमेश्वर हमारे पास देने के लिए कुछ ना कुछ रखते हैं। मतलब मैं अपने जीवन में कभी भी इस दिन ऐसी एक अवस्था में खड़ा नहीं हो सकता जब मैं ऐसा बोलूं, प्रभु मैं पूरा कंगाल हो गया हूं, मैं आपको कुछ देने लायक नहीं बचा। ऐसा कभी नहीं होगा। इसका मतलब हमेशा देने की गुंजाइश बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक आयत को हम पढ़ते हैं, मतलब इसी 7 आयत जब शुरू होती है तो ऐसा पढ़ते हैं, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में न उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अब इसका क्या मतलब है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता? इसका मतलब यह है कि देखिए, मतलब इसको सरल करके समझे तो ये अर्थ निकलता है कि किसी धोखे में मत रहना, परमेश्वर जरूर देख रहा है ना। मतलब ये परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर जब ये सिखा रहा है तो ये ऐसे फॉर ग्रांटेड लेकर लेने वाली बात नहीं है। ये ऐसे ही ठट्टों में उड़ाने वाली या सहजता से लेने वाली बात नहीं है ना। परमेश्वर चाहे मनुष्य देखे ना देखे, परमेश्वर देखता है। लूका 21:1-4 जब हमने पढ़ा तो आपको ध्यान है, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह वहां पर देख रहे हैं, है ना। क्या देख रहे हैं, है ना। और उन्होंने 2 लोगों को डालते हुए देखा, 2 प्रकार के लोगों को, धनवानों को भी डालते हुए देखा और उस गरीब को भी डालते हुए देखा। मतलब परमेश्वर केवल ये नहीं देखते कि कौन ज्यादा दे रहा, उस पर नजर डालो, है ना। मैं जैसा आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया है कि ये जो हम इनकम टैक्स रिटर्न लगाते हैं ना, तो इस बहुत लाखों करोड़ों की संख्या में ये इनकम टैक्स फाइल, मतलब अपनी सैलरी का ब्यौरा सरकार को देते हैं। अब सरकार क्या करती है मालूम है, एक लिमिट के बाद ही उन लोगों को ज्यादा खंगालती कि इनका लेखा सही है कि नहीं सही है। अगर आप लगाएंगे कि ठीक है मैं साल भर में 5-6 लाख रुपए कमाए, तो सरकार बोलेगी अच्छी बात है, ओके है, आगे बढ़ जाओ। फर्क नहीं पड़ता ना, 5-1 लाख रुपए कमा रहे हो तो कोई बात नहीं। कोई जब रिटर्न भरता है जिसमें वो करोड़ों रुपए बताता है मैंने इतने कमाए, तब सरकार जांच पड़ताल करती कि इसमें से कुछ निकले जिससे हम भी मतलब सरकार को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर जो बहुत दे रहा है उसको भी देखता है, और जो थोड़ा सा दे रहा है उसको भी देखता है। कितना दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु देने के पीछे क्या हृदय है और कितना बचा के रखा, ये परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसकी 8 आयत को पढ़ लीजिए जल्दी से। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अब देखिए, फिर वही बात को आगे बढ़ाया गया है ना, देने की बात को बीज बोने से तुलना की गई है ना। 2 प्रकार के जो है 2 क्षेत्रों में हम खर्च कर सकते हैं या बोनी कर सकते हैं, है ना। देखिए, पहली बात हम यहाँ से सीखते हैं वो ये है 8वीं आयत से, कि जो कुछ भी हमारे पास है, मतलब मेरी नौकरी, मेरा पद, मेरी स्किल्स, मतलब अगर आप कोई पेशेवर हैं, अगर आप हो सकते हैं आप अकाउंटेंट है, भाई बहन जी डॉक्टर है, कोई गिटार बजाते हैं ना, मतलब ये सब टैलेंटेड है। ये टैलेंट, इन सबको आप पूंजी मान लीजिए, अपना धन समझ लीजिए। आपके पास गाड़ी है, बाइक है, कार है, घर है ना, या आप कोई बिजनेस करते हैं, ये सब क्या है, ये सब मिलाकर आपकी पूंजी है, बीज है। अब इसको आप 2 बातों में खर्च कर सकते हैं या 2 बातों में निवेश कर सकते हैं या बो सकते हैं। पहली बात, संसारिक या शारीरिक सुख के लिए आप इसे बो सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। और दूसरी बात, आत्मिक सेवा में दूसरों के लिए, सिखाने वालों के लिए या आत्मिक सेवा में इसे खर्च कर सकते हैं। लिखा है जो यहाँ पर लिखा है, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। देखिए, प्रभु ने जो कुछ हमें दिया है, अगर उसको केवल मैं मेरे लिए, मेरे आराम, मेरी सुविधा, मैं मेरे लिए खर्च करूंगा,
कि मैं यहाँ आराम से रह सकूं तो क्या होगा, बस यहीं पे ही आराम भोगूंगा, और वो क्या होगा, वो विनाश की कटनी, मतलब अंत में हाथ में कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। पर लिखा है जो आत्मा के लिए बोते हैं वो क्या काटेंगे, अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। मतलब जब इन संसारिक भौतिक बातों को, नौकरी, धन, पैसा, टैलेंट, जो कुछ भी हमारे पास है, इसको जब हम परमेश्वर के लोगों के लिए, सिखाने वालों के लिए, अन्य विश्वासियों के लिए खर्च करते हैं, तो ये क्या है, ये अनंत जीवन में इसका फल मिलेगा। परमेश्वर हिसाब रखेगा, और परमेश्वर क्या करेगा, जब अनंत काल में हम, न केवल धरती पर भी परमेश्वर देता है, परंतु जब हम अनंत काल में पहुंचेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, उसका प्रतिफल मिलेगा। 9 आयत को पढ़ लीजिए। 9 आयत को पढ़िए, क्या लिखा है। भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। लिखा है कि हमें भले काम करने का साहस नहीं छोड़ना है ना। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पाठ सीखते हैं, मालूम क्या है, अपने धन या भौतिक वस्तुओं से अपने सिखाने वालों या अन्य विश्वासियों की मदद करना है ना, उनकी सेवा करना, ये बड़े साहसी लोगों का या हिम्मत वाले लोगों का काम है। ये कायर लोगों का, लालची लोगों का काम नहीं है। इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए साहस चाहिए। अच्छा, हिम्मत क्यों चाहिए, क्या देते समय डर लगता है क्या, लग सकता है क्या, नहीं। हाँ, किस बात का डर लग सकता है, मेरा क्या होगा, आप समझ रहे, अब मेरा क्या होगा, ये डर आएगा, तो क्या रखना पड़ेगी, विश्वास रखना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा, किस पे, परमेश्वर पे, कि मैं जब दूंगा तो मैं कंगाल नहीं होऊंगा, है ना। मुझे एक आयत याद आती जहां पर लिखा है कि उसने बहुत बिखारा फिर भी उसे कमी नहीं हो। दूसरी बात हम यहाँ सीखते हैं कि ये करते जाने वाला एक कार्य है ना, हाथ ढीले नहीं पड़ना, यहाँ लिखा है ना, ढीले, हम ढीले ना हो, है ना। ढीले पड़ना समझते हैं ना सब, हम तो ये शब्द यूज भी करते हैं, अरे क्या ढीला पड़ गया, अरे क्या ढीलेपन से काम कर रहा, मतलब काम की रफ्तार क्या हो गई है, कम हो गई है ना। ऐसा बोल देते ना, किसी को बोल देते हैं, अरे क्या ढीलेपन से काम कर रहे हो, तो ढीले नहीं पड़ना, परंतु निरंतर उसी रफ्तार से ये करते जाना। उसके बाद हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक समय पर कटनी काटेंगे, मतलब फल की तो गारंटी परमेश्वर ने दे दी है ना। यदि हम बांटेंगे तो परमेश्वर निश्चय हमें फल देगा, बस शर्त यह है कि वो अपने समय पर देगा, है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं दे रहा हूं और परमेश्वर को बोल दूं, प्रभु आज मैं 17 नवंबर है और मैं जो है इस प्रभु के दास को या कलीसिया के इस भाई या बहन की मदद करना हूं, अब एक काम करना आप कि जनवरी आ जाए तब तक व्यवस्था करवा देना, क्योंकि नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। हम ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते। हम दे दें, फल निश्चय मिलेगा, इसकी गारंटी है। हो सकता है धरती पर मिले, हो सकता है स्वर्ग में मिले, पर गारंटी किस बात की है, फल जरूर मिलेगा। समय किसका रहेगा, परमेश्वर का रहेगा। 10वीं आयत पढ़ के समाप्त करते हैं। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। जहां तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करना, विशेषकर विश्वासियों के साथ। पता है एक और महत्वपूर्ण बात क्या है, अवसरों को ढूंढना पड़ता है, या अवसरों को के प्रति जागृत रहना कि कब मैं किसी की मदद कर सकता हूं, अपनी आंख को खोल के रखना। देखिए मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी को देना चाहते हैं, आपके हृदय है कि मैं किसी की मदद करूं, तो आपको आंखें खुली रखनी पड़ेगी कि आप किसकी मदद करें, कौन जरूरतमंद है इसे आइडेंटिफाई करना है, या परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के लिए पूछना है और आपको मदद करना है। अगर आप ये सोचेंगे ना कि ये तो अपने आप कोई भाई जिसकी जरूरत है वो आके मांगे मुझसे तो मैं कर दूंगा, बहुत है मेरे पास, ऐसा नहीं होता है।
परमेश्वर के घर में, कलीसिया में ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब आप अपने आप को अलर्ट रखेंगे ना कि मैं किसकी मदद कर पाऊँ, जब आप अपने आप को संवेदनशील बनाएँगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको एक से अधिक लोग मिलेंगे जिनको आपके धन की या आपकी किसी न किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत है। प्रभु सहायता करे इन वचनों को मनन करने के लिए। प्रभु ने सहायता की, इसे अपने जीवन में